नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं। और अगर आज आपने बैंक मेरा लाइव मार्केट स्ट्रीमिंग देखा है यूट्यूब में, तो आपको पता है कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ये जो फॉल है इसको कैप्चर किया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक बाइंग का ट्रेड भी दिया था और नीचे का ये सेलिंग का ट्रेड भी दिया, ठीक है। ये बाइंग का ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था और जो सेलिंग का ये ट्रेड था ये मैंने अपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में शेयर किया था, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट लग रहा है आज परसों, ठीक है। और कल भी मार्केट इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, बड़े पिक्चर तो यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मतलब ये पोल है और ये फ्लैग पैटर्न है और आज यहाँ ब्रेकआउट होने का कोशिश हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो अब आने वाले दिन में या फिर कल के दिन क्या हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पे देख लोगे कि अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक कर देता है मॉर्निंग आवर में, तुरंत अगर ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे छोटा मोटा एक दो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए यहाँ ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ नीचे एक सपोर्ट है और आज यहाँ पे शार्प गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर प्राइस वहीं इसी एरिया के आसपास आकर के रुका है। अगर मार्केट को बुलिश होना होता तो यहीं से ऊपर जाकर के मार्केट इसी एरिया पे क्लोजिंग कर देता, तो इसीलिए ये लेवल अभी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों को 150 से 200 पॉइंट तो एक ही झटके में मिल सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या करें कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो और प्राइस नीचे ना जा करके प्राइस अगर ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो अगर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके आधार में ट्रेड लेना होगा। तो ऊपर के लेवल पे आप लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, सबसे पहले देखो, पहले आप लोगों को यहाँ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रेजिस्टेंस तो ये है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने स्विंग टाइम स्पेंड किया था, नीचे आया। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देके अगर यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे प्राइस रुक जाता है और रुकने के बाद अगर यहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर देता है, तो आप फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए बना सकते हो। अब जैसे कल क्या हुआ, सॉरी जैसे आज ये हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रुक गया और नीचे एक फॉल आया, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे ऐसे करके मुड़ जाता है, तो आप लोग फिर यहाँ पे एक फॉल के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ओके। और क्या करें कि अगर प्राइस यहाँ तक, सॉरी यहाँ भी अगर नहीं रुकता तो क्या करे, तो वो किस में आप लोगों को एक में फिबोनाची से ड्रॉ करके दे देता हूँ, ओके। फिबोनाची का जो यहाँ पे लेवल है, अब फिबोनाची ड्रॉ करके भी आपको लग रहा है कि ये जो 0.6 का लेवल है, अब प्राइस नीचे आया, अब मार्केट कल यहाँ से ऐसे करके रिकवर तो नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ से मार्केट फिर एक बार गिर जाता है ना, तो ये फॉल का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर ऊपर से मार्केट को गिरना हुआ, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि फिबोनाची का 0.6 का रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस भी है। तो ये लेवल पे आप जरूर प्राइस को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करें कि अगर प्राइस ये रेजिस्टेंस पे कुछ सिग्नल नहीं देता, गिरने का कुछ संकेत नहीं देता, तो ये केस में आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ऊपर के लेवल पे भी एक और रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे, क्योंकि आज प्राइस यही यही एरिया से नीचे की तरफ गिरा है। तो कल अगर प्राइस यहाँ पे जाता है और यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकआउट भी दिखाता है और ये एरिया पे अगर प्राइस एक बार फिर यहाँ पे रुक जाता है या फिर यहाँ से ये जो ट्रेंड है अगर ये बैंड होना स्टार्ट करता है ना, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग के लिए देख सकते हो। तो कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ, तो ये लेवल पे जाकर के ही आप अगला ट्रेंड को डिसाइड करना, क्योंकि यहाँ इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया तो एक बार और नीचे की तरफ गिर सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ आप लोग देख लेना, प्राइस यहाँ पे गिरा है, राइट, इंट्राडे में यहाँ पे गिरा, कल प्राइस यहाँ पे फ्लैट थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर गया, इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। तो वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ के फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ये एरिया पे अगर आप लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग फिर यहाँ से एक बार सेलिंग कर सकते हो। जैसे ये एरिया से यहाँ पे सेलिंग आया, ऊपर गया, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बेंड हुआ, फिर यहाँ पे एक फॉल
आया तो ऐसे ऊपर गया, यहाँ से अगर ट्रेंड बैंड होता है तो फिर आप लोगों को एक फॉल यहाँ देखने को मिल सकता है, तो उसी के लिए आप लोगों को प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर गैप डाउन हुआ तो क्या करें। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी एरिया के आसपास अगर इसी एरिया पे गैप डाउन हो जाता है, तो फिर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट को देख करके आप यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए ही प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 44,500 के नीचे मार्केट को नीचे जाना ही है, ठीक है। बाई चांस मार्केट में अगर मेजर गैप डाउन ओपनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट 44,400 या फिर 44,300 अगर ऐसे एरिया पे ओपनिंग होता है ना, तो ये एरिया पे ओपनिंग होने के बाद पहले 5-10 मिनट पे तो एक पैनिक सेलिंग आएगा, राइट। 15 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए एक और नीचे की तरफ मार्केट डिप लगाएगा, और वो डिप में आप लोग पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है, ये काफी रिस्की वाला ट्रेड होगा। और जब मार्केट यहाँ पे डिप लगा के फिर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे वन फ्लो में ऐसे करके भी तो नहीं गिरता, मार्केट ऐसे यहाँ पे गिरा है और थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, तो ऐसे गैप डाउन ओपनिंग में अगर प्राइस और नीचे जाता है देन आप लोगों को एक ऊपर के मूव के लिए प्लानिंग करना है। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, यहाँ पे और नेगेटिव कैंडल बनाया, यहाँ पे और नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनता है जैसे हैमर या बुलिश एनगल्फिंग बनता है, तो फिर आप यहाँ से एक बाइंग के लिए एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड के लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मार्केट को मेजर गैप डाउन ओपनिंग होना पड़ेगा और मार्केट को ओपनिंग के बाद थोड़ा सा डिप भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें कि अगर मार्केट ये जो रेंज अगर इसके मिडल एरिया पे ओपन हो और नीचे आए, तो ये केस में देखो, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके ऊपर जा रहा है तो ये केस में क्या करना वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो फिर क्या करें। देखो, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आए ना, तो आप बिंदास ये एरिया पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अप मूव आया है यहाँ से, तो अगर फ्लैट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस ये लेवल पे मिल जाता है ना, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग के लिए ट्राइंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करो। यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बनता है या फिर थोड़ा इंट्राडे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलता है तो फिर आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये एरिया पे आके अगर कंसोलिडेशन करके नीचे गिरे तो भी आप लोगों को यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। सी, इट्स ऑल अबाउट द की लेवल, कि आपको की लेवल को आइडेंटिफाई करना है और वो की लेवल पे जाके ही मार्केट में ट्रेंड डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो की लेवल को आप लोगों को देखना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया। तो अगर आपको और भी सीखना है डिटेल में लाइव मार्केट में, तो आप मेरे साथ कल के दिन लाइव मार्केट में जुड़ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा 12 बजे के बाद लाइव मार्केट में आने का, ठीक है। तो निफ्टी में क्या करें, देखो निफ्टी में हम लोगों का कल का प्लानिंग ये था कि गैप अप ओपन हो या फिर अगर दिन भर करके अगर मार्केट ये एरिया पे जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग करना था, लेकिन प्राइस ऐसे वन वे करके ऊपर की तरफ गया। हालांकि ये वन वे ही ऊपर की तरफ गया, लेकिन काफी बुलिश लग रहा था मुझे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि आज निफ्टी इतना यहाँ पे गिरेगा। हाँ, बैंक निफ्टी में मैंने सेलिंग का ट्रेड मतलब दिया था, सजेशन दिया था और खुद लिया भी, लेकिन निफ्टी में मेरा थोड़ा यहाँ पे सेल करने का हिम्मत नहीं था। हाँ, मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को सजेस्ट किया था, और वो लाइव ट्रेडिंग में जो मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड सजेस्ट किया था वो ये लेवल के नीचे निफ्टी का शॉर्ट करना था। मैंने छोटा सा एसएल ही दिया था, मैंने इतना बड़ा एसएल नहीं दिया था। हालांकि मार्केट एसएल खा के फिर नीचे गिरा, लेकिन यहाँ से जो मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड था ना, उस पर मैं इतना ज्यादा टारगेट तो मैं नहीं रखता। मैं बस एक दो कैंडल का जो प्रॉफिट है उसके लिए यहाँ पे बैठा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर तुरंत एक गया था, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है और काफी दुख भी होता है कि एसएल खाए और मार्केट फिर आपके फेवर में जाए, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो कल के दिन निफ्टी में क्या करना है, देखो कल के दिन निफ्टी में यही करना है कि अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गिरे तो फिर यहाँ से एक फॉल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो अगर गैप अप ओपन हो गया तो देन आप लोगों को ये गैप अप में अगर यहाँ पे आपको शुरुआत के 5-6 या 10 मिनट में अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर आप लोग एक बार इसको ये लेवल तक के लिए शॉर्टिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुड़ने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड हुआ, ये ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके प्राइस अभी मुड़ने का कोशिश किया तो फिर एक बार ऐसे करके नीचे आ सकता है। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट ऐसे मूव नहीं करता, जैसे मार्केट यहाँ से भी शेप करके एक स्ट्रेट अवे ऊपर गया, फिर तेजी से नीचे आया, फिर यहाँ से तेजी से ऊपर
ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाने का कोशिश भी करेगा ना तो इसको यहाँ पे नीचे आना ही पड़ेगा कल। तो यही आप डाउन साइड के लिए यहाँ पे तैयार बैठ सकते हो। और बाइंग के लिए आपको बता दूं, अगर निफ्टी ये एरिया पे ओपन होता है और अगर ओपनिंग के बाद थोड़ा सस्टेन करेगा तभी आप लोगों को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मेजर गैप डाउन ओपन होगा निफ्टी में, जैसे 19,300 19,250, अगर ऐसी एरिया पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो वो मॉर्निंग आवर का एक डीप लगाने के बाद आप फिर यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हो निफ्टी में, ठीक है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाता है या कहीं पे भी अगर मुड़ने का कोशिश नहीं करता तो आप फिर ये एरिया पे जाकर के अगला ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन निफ्टी में ये रेजिस्टेंस पे अगर मुड़ता है प्राइस, या फिर जो फिबो का 0.5 का लेवल अगर ये एरिया पे प्राइस मुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फिर एक बार सेलिंग के लिए देख सकते हो। सो जस्ट आपको लेवल्स को देखना है, वो लेवल को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना है और इंट्राडे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड में एंटर होना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे वाला कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का बाइंग लिंक है, तो आप वहां जाकर के कोर्स खरीद सकते हो। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।